करने का। तो आगे मैं बढ़ूँ, जब हम बाज़ार से सामान खरीदने जाते हैं तो हमारी क्या ख़्वाहिश होती है? क्या ख़्वाहिश होती है? सबसे पहला ख़्वाहिश होती है, हर महिला हो या पुरुष साथी को अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए और साथ में रीज़नेबल रेट। येस या नो? आज देखिए हमारे भारतवर्ष में हमारी यही खूबी है कि हमें हर ग्राहक को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और साथ में रीजनेबल रेट में। तो यस साथियों, आज हमें इस अभियान ने इतने खूबसूरत क्वालिटी प्रोडक्ट दिए हैं और साथ में पूरी तरह रीजनेबल रेट में दिए हैं जो हम लोग बायर कर पाए। तो आगे मैं बढ़ती हूँ सर। साथियों, मेरे फ्यूचर स्टार्ट यानी कि हमारे सभी के फ्यूचर स्टार्ट कहाँ से होती है? ये आरसीएम रूपी पेड़ से। हमारे सभी की फ्यूचर स्टार्ट होती है ये आरसीएम रूपी पेड़, यानी कि लगाइए ये अद्भुत पेड़ जो कई तरह के फल देता है। ये साथियों, मैं मानती हूँ ये पेड़ मेरे लिए बहुत ही अनमोल रहा। जब मैं 18 साल की थी तब मुझे मिला 8 साल पे, ये 2008 पे, तो ये मैंने पौधा लगाया। तो आज जिस तरह से पौधे बढ़ते गए और मैं भी बढ़ती गई तो मुझे मिला पैसिव इनकम। ये साथियों, इस सिस्टम में मुझे मिला पैसिव इनकम। अगर यहाँ पर मैं कहूँ मुझे ही नहीं, हमारे पूरे आरसीएम परिवार को आज पैसिव इनकम मिल रही है। अगर मैं जमुना श्रेष्ठ अगर कहीं भी एक छोटी सी जॉब अगर करती तो साथियों मुझे 2000 5000 10,000 20,000 इनकम दिया जाता होगा। पर यहाँ से बढ़कर मैं इनकम नहीं कर पाती क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत ही कम था, जिसके बदौलत मुझे कोई इनकम ज्यादा इनकम वाला जॉब नहीं मिलता। अगर वहाँ पर मैं जॉब करती तो मैं एक्टिव इनकम के साथ जीती, जब तक करती उतना ही मुझे इनकम आता। पर साथियों, मैंने उस वक़्त अपने दिमाग को वक़्त पर सही समय पर सही जगह पर लगाया, जबकि मैंने आरसीएम रूपी पौधे को लगाए तो मुझे एक्टिव इनकम नहीं पैसिव इनकम मुझे मिल रहा है। यानी कि अगर कहूँ जब मैंने पौधा लगाया उस वक़्त मेरा इनकम था 250 से मेरा स्टार्ट हुआ। साथियों, आज के डेट पे अगर इस महीने की इनकम कहूँ तो हमारे बोनस के साथ मुझे 1,80,000 प्लस का इस महीना का मेरा अकाउंट में आए पैसा। तो साथियों, ये एक इस सिस्टम का ही ताकत है। आगे मैंने इस सिस्टम से साथियों लगातार पूरे प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट मैंने यूज़ करने के बदौलत ही आज मेरे फैमिली सुरक्षा है। यानी कि मेरे बच्चे कहें, मेरे बड़े यानी कि मेरे मम्मी-पापा कहें या हम दोनों हस्बैंड-वाइफ आज इतने बेफ़िक्र हम लोग रहते हैं अपने घर पे, क्योंकि मुझे पता है मेरा किचन में राइस ब्रान ऑयल का खाना पक रहा है। मेरा जो ऑयल है, जो हल्दी है, जो मसाला है, जो नमक है, मुझे पता है वो मेरा पूरा परिवार का हेल्थ को स्वस्थ रखेगा। तो आज परिवार के सभी परिवार के हेल्थ स्वस्थ हैं और आगे मिला मुझे मनी फ्रीडम। ये साथियों, आज मुझे ही नहीं हमारे पूरे सभी आरसीएम परिवार को फ्रीडम मिल रहा है। अगर मैंने कहा जब मैं नौकरी करूँगी तो मुझे मेरा फ्रीडम नहीं होता मनी का, मुझे लिमिटेशन में मुझे न इनकम मिलती। पर क आज के दौर पे मेरा मनी फ्रीडम है। मैं जब चाहूँ, हर महीना भी चाहूँ, मैं अपने लेवल को बढ़ाते हुए मैं अपनी इनकम को भी बढ़ा सकती हूँ। तो साथियों, ये सारा कुछ हमें मिलता है इस सिस्टम से और मुझे मिला टाइम फ्रीडम। ये साथियों, अगर मान लीजिए एक गृहिणी है, घर के किचन से हमें कब समय मिलता है? दोपहर को 2 से 3 घंटा हमें समय मिलता होगा, पर उस समय में हम लोग चाहें सुबह उठकर किचन में ना जाएँ तो चलेगा? नहीं चलेगा। अगर हम जॉब में हैं तो 9 बजे हमें जॉब में जाना पड़ता है, 3 से 4 बजे हमें घर में आना पड़ता है, तभी भी हमारा टाइम हमारा इच्छा से हम नहीं कर पाते, पर सिस्टम से आज हमें मौका मिला टाइम फ्रीडम। मुझे जब मन चाहा मैं बाहर जाती हूँ, जब मन चाहा मैं मीटिंगें अटेंड करती हूँ, यानी कि जब मेरा मन चाहा मैं घूमने निकल जाती हूँ, जब मन चाहा बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ। यहाँ पर हमें टाइम फ्रीडम दिया जाता है और साथियों, आगे मिलता है हमें मान-सम्मान वो इज़्ज़त। यस, आज इस प्लेटफ़ॉर्म में आते ही जो आप लोग ने इतनी प्यारी सी वाणी से मुझे वेलकम किया, वो ही मुझे मिला। आज मुझे मान-सम्मान मिला, यानी कि हेमलता मैम ने बोला कि आज मैम को कल ही दो यानी कि 28 मई जो हमारा कल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया गया। साथियों, वो कोई छोटी बातें नहीं हैं। आज हम
हर एक घर पे जाकर, हर एक गाँव पे, हर एक स्कूल पे जाकर बच्चियों के जीवन दान कर रहे हैं, बच्चियों को सुरक्षित रख रहे हैं। आज वो काम करने के बदौलत मुझे सम्मान मिला। आज मेरी पहचान है, मुझे अगर जमुना श्रेष्ठ कहकर पहचानते हैं, तो ये साथियों मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि मुझे मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन के दौरान ही मेरा जान-पहचान हुआ, मुझे पहचानने लगे। तो साथियों आगे मैं बढ़ती हूँ, उसके साथ उसके साथ हमें मिलता है विदेश टूर। ये साथियों आज अगर मैं वर्ल्ड की, हमारे सारे वर्ल्ड की अगर मैप देखूं, तो हमारे इंडिया का जो मैप है, अगर वहाँ के जो जो कोने हैं, तो साथियों वो कोने अगर मैं घूम पाई हूँ, तो ये सिस्टम के बदौलत, ये आरसीएम के बदौलत, इसके ताकत से ही। अगर मैं अगर गृहिणी रह जाती, तो मुझे ये मौका नहीं मिलता, पर मैं गृहिणी से आगे बढ़कर इस सिस्टम से जुड़ी, तो मुझे ये मौका मिला। और इतना विश्वास है हमारे सभी ऑफलाइन या हमारे कोर लाइन का, ये कोर लीडर के हैं, जो विदेश टूर कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भी दिन आएगा, मैं भी उड़ान भरूँगी और विदेश टूर करूँगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और आपको भी ये पूरा भरोसा करना पड़ेगा कि ये सारा कुछ हमें मिल सकता है। अगर मैं आम सी लेडीज़ को अगर ये सारा कुछ मिल रहा है, तो आप सभी को क्यों नहीं मिल सकता? ये आपको समझना पड़ेगा। अपने बिज़नेस के मालिक आप खुद बने। ये साथियों, आपको मानना पड़ेगा कि इस बिज़नेस का मालिक आप खुद हैं। हमारे आदरणीय, हमारे रिस्पेक्टेड, हमारे टीसी चावड़ा जी के लिए मैं जोरदार हाथ ताली चाहती हूँ और नमन करते हुए कहती हूँ, सर की मुँह जुबानी, सर ने खुद कहा है कि ये सिस्टम के मालिक तो आप हो। मैं तो एक कर्ता धाता हूँ, जो आप बोलेंगे मैं बस वो ही करूँगा। मेरा तो यहाँ पर मेरा सिर्फ़ करने का ही रोल है। मैं आपका डिमांड पूरा करूँगा। आप इस बिज़नेस के, इस सिस्टम के, इस अभियान के आप मालिक हो। ये हमें मानना पड़ेगा। हम यही मानने में कतराते हैं, क्यों कतराए? हाँ, आप जब मानोगे तभी आप खुद अपना है, ये मेरा सिस्टम अपना है कहेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ पाएँगे साथियों। तो उसी तरह से हमारे बहनें मनी यानी कि मनचाहे इनकम, अगर बहनें आप सभी को मनचाहे इनकम चाहिए, तो इस सिस्टम को दिल से करना है, दिमाग से नहीं। इस सिस्टम का आप दिल से, चाह से करेंगे, तो आपको मनचाहे इनकम मिल सकती थी। ये आम जमुना, पहले ये जमुना श्रेष्ठ आम थी, एक कम पढ़ी-लिखी थी, पर साथियों आज के समय ये आम खास बन पा रही है, ये खास जमुना श्रेष्ठ बन पा रही हैं और अपना मन चाहे इनकम ले पा रही हैं। तो मुझ पे और आप में क्या कमी है, आप वो देखिए। अगर मैं कर पाऊँगी तो आप ज़रूर कर पाओगे। आगे मैं बढ़ती हूँ, साथियों और मिला हमें लग्ज़री लाइफ़। आज हम मुन्ना श्रेष्ठ और जमुना श्रेष्ठ जो है, हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली से जी रहे हैं हम लोग। यानी कि हमारे परिवार को हम लोग लग्ज़री लाइफ़ दे पा रहे हैं। यानी कि 2 कारें मैं ऑलरेडी मेंटेन कर रही हूँ, 1 बुलेट मेंटेन कर रही हूँ, 1 स्कूटी मेंटेन कर रही हूँ। और साथियों खुशखबरी देना चाहती हूँ आप सबकी इस प्लेटफ़ॉर्म से कि मैंने ठाना है, इस साल से ही हमारे ये सपने वाले जो घर हैं, ये घर की नींव इसी साल से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेरा प्रोसेस इस साल से चलेगा और मुझे पूरा भरोसा है मेरा भी एक लग्ज़री लाइफ़ यानी कि इस तरह से एक महल बनेगा। तो इस तरह से हमें सपने को बनाना है और आगे बढ़े यानी कि लोगों की ज़िंदगी बदलने का अवसर। साथियों, आज इस सिस्टम पे मुझे सबसे बड़ी मेरे दिल को छूने वाली बातें हैं ये कि लोगों की ज़िंदगी बदलने का हमें अवसर दिया जाता है। ये साथियों, आज जब मैं इस सिस्टम से किसी लाइफ़लाइन के किसी भी घर पे अगर कारें कारें जा रही है, बाइकें जा रही है, घर बन रहे हैं, उनके इनकम आ रहे हैं, जो महिला घर हाउसवाइफ़ थी, उनके घर में 30 से 40 हज़ार इनकम जब जब जाती है, तो लगता है मेरा जीवन सफल हो चुका है। मैं अपने आप के लिए नहीं जीती हूँ, मैं पूरे लोगों के यानी कि सारे लोगों की ज़िंदगी के लिए मैं जीती हूँ, सारे लोगों की मैं ज़िंदगी को सँवार पा रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है। और आगे एक साथ में कई पीढ़ियों का काम करना,
ये साथियों, एक साथ में आज मैंने जो पौधा लगाए, उस पौधे में वो पौधा घना होगा, ये सभी को पता है। वो पौधा घना होगा और उस पे बीज लगेगी। यस या नो? रिप्लाई देंगे मैडम जी? हमारे यस मैम, यस yes, यस मैम, तो यस। वो पौधा, एक जो छोटा सा पौधा था, घना होगा, एक समय में उसमें फल लगेगी। अगर वो फल के बीज हर एक कोने में बिछ जाए, तो फिर से पौधा उगेगा कि नहीं उगेगा? तो यस मैम। वही पौधा से आज हम पीढ़ी दर पीढ़ी काम को कर पाएंगे, जनरेशन टू जनरेशन। तो साथियों, आगे दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का मौका देता है ये सिस्टम। ये साथियों, आज जमुना श्रेष्ठ को ये मौका मिला। आज हमारे बहुत सारे बहनें हैं 1 PM 2 PM में, जिनको मौका मिला इस सिस्टम से अपने आप को साबित करने का। तो ये हमें मौका देता है, जैसे कि मैंने साबित किया हाइजीन कैंपेन से अपने आप को पहचान दिलाने के लिए हमने साबित किया। जिस तरह से हेमलता मैम बोल रही थी सोशल मीडिया, तो मैंने वहां से साबित किया अपने आप को। तो उसी तरह से मैं आगे बढ़ू। लर्न मोर, ये साथियों, सीखना है, लगातार सीखना है और ज्यादा सीखना है। अगर हम लोग सिर्फ सीख कर बैठ जाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। पर हम लोग सीख कर लगातार सीखेंगे और ज्यादा सीखेंगे तो एक दिन हम लोग सक्सेस यानी कि सफलता के आगे पहुंच पाएंगे। उसी तरह पुरानी चाबियों से ताले ना खोल पाएंगे। साथियों, अगर आप पुराने चश्मे से आज भी अगर आरसीएम को देख रहे हैं, इस अभियान को देख रहे हैं, तो कृपया अपने चश्मे को बदल लिए और नए जनरेशन के चश्मे को लगाइए और नए सोच के साथ, नए उमंग के साथ, नए आशा के साथ आप इस सिस्टम पे लग जाए, क्योंकि ये न्यू जनरेशन का बिजनेस है, बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है। हमने जितना नहीं सोचा उससे बढ़कर होने जा रही है। तो साथियों, अपना चश्मा जल्द से जल्द चेंज करें और आगे बढ़िए। और आगे बिजनेस को तेज गति से करने के लिए 4 बातें सीखनी है। बिजनेस को तेज गति से अगर लाना है तो 4 बातें ध्यान दे। जो बातें हैं, नेटवर्क को बढ़ाना, बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना यानी कि परचेस वॉल्यूम को, टीम में लीडर को बढ़ाना और डुप्लीकेशन। ये चारों बातें अगर हम लोग ध्यान देते हैं, अगर करते हैं, तो बहुत जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यानी कि नेटवर्क को बढ़ाना है तो हमें साथ ही गुड प्लानर के साथ हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग के साथ हम फील्ड में उतर पाएंगे, तभी भीड़ खड़ी करना पड़ेगा। यानी कि हम लोग टीम, यानी कि ढेर सारी ज्वाइनिंग लाकर, सक्रिय ज्वाइनिंग लाकर हम टीम एक खड़ा कर पाएंगे। उसके साथ टीम के साथ हमें बिजी होना है, यानी कि फील्ड वर्क करना है, हमें सीखना है, आगे बढ़ना है साथियों। और आगे बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना, यानी कि परचेस वॉल्यूम किस तरह से करेंगे, यानी कि सेलिब्रेशन कंसिस्टेंसी परचेस डे, हमें छोटी छोटी सेलिब्रेशन रखनी है जो परचेस के ऊपर हो, ज्वाइनिंग के ऊपर हो। हमें छोटी छोटी सेलिब्रेशन अगर हम रखते हैं तो हम बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ा पाएंगे। जैसे बड़े बिजनेस का आधार है कंसिस्टेंसी। यस, आज हमें सभी को पता चल रहा है कंसिस्टेंसी के साथ आ जाने के साथ हमारे बिजनेस कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। साथियों, हमें ये कंसिस्टेंसी में ध्यान देना है। सर कहते हैं कि हमें ये सक्रिय ज्वाइनिंग लाना है। मान लीजिए कि कोई ज्वाइनिंग आ गए, वो सक्रिय नहीं है, वो ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो भी उन्हें कंसिस्टेंसी प्लान पे रखे 1500 पीवी 2500 पीवी में। अगर वो साथी 6 महीना बाजार कर लेते हैं अपने आईडी पे, उन्हें 6 महीने के बाद कंसिस्टेंसी से उन्हें फ्री प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तो मैं गारंटी दावा के साथ कहूंगी 7वां महीना में वो ट्रेडिशनल मार्केट को भूल जाएंगे और आरसीएम से ही, यानी कि आरसीएम अभियान से ही बाजार लगातार करते रहेंगे। तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, परचेस वॉल्यूम बढ़ेगा। ये साथी, तो उस तरह से हमें कंसिस्टेंसी में काम करना है। तो आगे टीम में लीडर को बढ़ाना है। ये साथियों, टीम में जब तक हम लीडर पैदा नहीं करेंगे हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो हमें लीडर पैदा कहाँ से करना है? आज के दौर पे
हमें एक से बढ़कर एक जो हमें ट्रेनिंगें मिल रही है साथियों, हमें उस ट्रेनिंग में हर एक व्यक्ति को लाना है, उन्हें लीडर बनाना है। यानी कि 6 पीएम, 1 पीएम, 2 पीएम, 8 पीएम, 9 पीएम, ये एक से बढ़कर एक हमारे कोर लीडर के ओर से हमें ट्रेनिंगें मिल रही हैं। हमें वहां लेकर जाना, वहां जूम सेशन में बैठाना है। और साथियों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, अगर लीडर खड़ा करना है तो सबसे पहले आप आरसीएम वर्ल्ड को विजिट करवाए। आरसीएम वर्ल्ड की ताकत से ही ये आज जो मुन्ना श्रेष्ठ खड़े हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी खड़े हो पाएंगे और अपने टीम के साथ खड़े हो पाएंगे। तो जरूर से आरसीएम वर्ल्ड विजिट कराइए। और आज हमें मौका दे रहा है, यानी कि 15-16 अगस्त को, 15-16 अगस्त अगर हम कहीं भी कोई भी महिला साथी को अगर ले जाए या तो कपल को लेकर जाए, तो साथियों आप उस टाइम देखेंगे लीडर बनकर आएंगे वो परिवार। तो जरूर से आप लोग सभी को वेलकम है। आप लोग 15 अगस्त और 16 अगस्त को हमारे साथ आए। और बड़ी कामयाबी की नींव लीडर पर निर्भर है, यस मानते हैं। आज ये बुर्ज खलीफा जो दिख रहा है आप सभी को, ये जो पिक्चर दिख रही है, आप बता सकते हैं ये इतनी बड़ी इतनी लंबी बुर्ज खलीफा किस तरह से टिकी हुई है? ये एक नींव के बदौलत है ना। इसकी नींव इतनी मजबूत है जो आज इतनी बड़ी बुर्ज खलीफा टिकी हुई है। उसी तरह से आज हमारी भी बिजनेस, हमारी भी टीम टिकी है, तो हमारे लाइफलाइन हमारे डेप्थ की वजह से, यानी कि डेप्थ में हमें लीडर खड़ा करना है, लीडर तैयार करना है, तब जाकर हमारी भी नींव टिकी रहेगी। यस, आप मानते हो हमारी कामयाबी की नींव हमारी लाइफलाइन, यानी कि हमारी डेप्थ में हमें जोर से तोड़ हमें काम करना है। आगे मैडम, लीडर की सबसे बड़ी समस्या, ये साथियों अब आ रही है हमारी कुछ कुछ समस्या। हमारे लीडर्स की क्या क्या समस्या है वो भी चेक कर लेते हैं। ये साथियों कि उनकी टीम में ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। यस, मानते हैं आप सभी? यस। तो देखिए आज क्या है, हमारे टीम में जिम्मेदारी उठाने वाले बहुत कम साथी हैं। क्यों डर रहे हैं आप लोग जिम्मेदारी उठाने के लिए? क्या हमें बच्चे पालना है तो हम लोग क्या भाग जाएं? हम आए, बच्चे को हमें परवरिश देना है, पालना है, तो हम क्या उस डर से हम लोग भाग जाए? घर छोड़ दे क्या? बच्चे को छोड़ दे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो हमें भी टीम में सिखाना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेना है। क्यों? ये टीम ही हमारा बच्चा है, ये हमारा परिवार है। अगर आप संभाल नहीं पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी के लिए हमें जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा। हमें जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अपने बच्चे का परवरिश हम जिस तरह से कर रहे हैं, हमारा टीम का भी परवरिश उसी तरह से करना है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और एक छोटी सी पॉइंट साथियों, एक ग्रेट लीडर्स क्रिएट मोर लीडर, ये हमें मानना पड़ेगा। हम कब ग्रेट हो पाएंगे? जब हमारे नीचे बढ़ चढ़कर लीडर बन पाए। जब तक हम अपने नीचे लीडर तैयार नहीं करेंगे ना साथियों, तो हमें कभी कोई हमें महान नहीं कह पाएगा और ग्रेट लीडर नहीं कह पाएगा। अगर हमें अपने आप से सुनना है कि हम एक महान लीडर है, एक ग्रेट लीडर है, तो हमें अपने डेप्थ में लीडर तैयार करना पड़ेगा। तो आगे मैं बढ़ूं, तो इसी तरह से लीडर्स बनने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अब देखिए, लीडर्स बनने में भी हमारी सबसे बड़ी बाधाएं आती हैं कि हमारे टीम कहते हैं कि हमारे लीडर्स हमारे ए लेग में तो काम ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि ए लेग में हमारे ए लेग ही नहीं बना पा रहे हैं। अब मैं यहाँ से एक छोटा सा बात कहना चाहती हूँ आप सभी से। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल, मैं एक माँ हूँ, मैं एक जननी हूँ, है ना। अब मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। मैं मान लो मेरी बेटी को ही पूरा प्यार देती हूँ, पूरा स्नेह देती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतने लाड प्यार से रखती हूँ, और मेरे बेटे को मैं प्यार नहीं करती, उसे देखभाल नहीं करती, उसे लाड प्यार नहीं करती हूँ, तो मेरा परिवार सुखी रहेगा? रहेगा? अगर ये बातों पे अगर कोई महिला एग्री है तो जल्दी से आप लोग हैंड रेज करें। मैं देखना चाहती हूँ कितनी महिला एग्री है। कोई एग्री नहीं है मेरे बातों पर? नहीं है।
आप लोग, हाँ मैडम जी एग्री है कि हमें एक बच्चा ध्यान नहीं देना है, हमारे हम जननी है तो हमारे दोनों बच्ची को एक समान हमें देखभाल करना चाहिए। तो आप लोग भूल क्यों जाते हो? आपके दो लेग मतलब हमारा बच्चा है, एक बेटा है या बेटी है वो मायने नहीं रखता, पर ये दोनों मेरा बच्चा है, तो हमें दोनों को ध्यान देना है। क्यों ऑफलाइन के पीछे पड़े हो? क्यों ऑफलाइन के पीछे पड़े हो कि ऑफलाइन मेरा लेख नहीं बना रहा है? तो ध्यान से सुने, ये दोनों लेख आपका बच्चा है, हमें खुद संवारना है, हमें संस्कार खुद देना है, हमें खुद उन्हें संभाल के आगे बढ़ाना है। तो भूल से भी कभी ना कहे कि ऑफलाइन मेरे ए लेख को नहीं बना रहे हैं। तो मैं आगे बढ़ू, सेलेक्ट द पीपुल, हमें सेलेक्ट करना है, चुनना है किन्हें, जिनके सपने आपसे भी बड़े हो। ये साथियों, टीम में हमें चुनना है कि आपसे भी बड़े सपने वाले कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके बिजनेस को चार चांद लगा दे। तो हमें ध्यान देना है उनके सपने कितने बड़े हैं और उस सपने को हमें पूरा करना है। जो आपकी बात मानता हो, हमें देखना है कि कौन साथी हमारे बात को ध्यान देते हैं, हमारे लाइफलाइन जो हमारे हम जैसे कहे ऑफलाइन से सुनते हैं, बस लाइफलाइन को बताते हैं, अगर वो उस चीज को अमल करते हैं तो बहुत ही बड़ी कामयाबी में जा सकता है। जो खुद पर खर्चा करने के लिए तैयार हो, ये साथियों खुद पर खर्चा यानी कि मीटिंगें अटेंड करना, है ना, टूल्स खरीदारी करना। हर जूम मीटिंग या ये फिजिकल मीटिंग पे बहुत साथी बहाना करते हैं कि मेरा तो आज जाने का समय नहीं है, या तो मेरा बच्चा बीमार है, या तो मेरा बच्चा स्कूल जाने वाला है, या तो उसका एग्जाम है। ये सारा कुछ बहाना है साथियों। अगर आप खुद पर खर्च नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम सीखेंगे ही नहीं तो आगे किस तरह से बढ़ पाएंगे। यानी कि खुद पर खर्च करना मतलब टूल्स लेना है और हमें मीटिंगों पे जाना है। और साथियों आगे हमेशा मोटिवेट रहना है। अगर हम खुद ही मोटिवेट नहीं रहेंगे, हमारा लाइफलाइन रह पाएगा? हमारा लाइफलाइन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हमेशा एक्टिवली और आपको मोटिवेट होकर और पॉजिटिव होकर हमें रहना पड़ेगा। और साथियों 100% यूजर यूजर प्रोडक्ट, यानी कि हमें खुद से 100% प्रोडक्ट यूज करना है, यानी कि 5000 पीवी हमें खुद से करना है, तब हमारा लाइफलाइन देखते हुए वो भी 5000 पीवी करना लगेगा। यानी कि कब करना है हमें? 1 तारीख, महीने के 1 तारीख ही हमें 5000 पीवी कंप्लीट करना है, तभी हमारे टीम में भी सारे लाइफलाइन हमें फॉलो करते हुए 1 तारीख ही 5000 पीवी को कंप्लीट करेंगे। हमेशा मीटिंग को पहले प्रायोरिटी में खड़ा करना, मैंने पहले प्रायोरिटी पर रखना है। ये साथियों कभी बहानेबाजी ना करे, खुद बीमार है या घर में परिवार बीमारी है, कुछ भी हो, आपको बहाना नहीं करना है। मीटिंगों पे जाकर हमें काम नहीं करना है, हमें बैठकर ही सुनना है। तो प्लीज आपने आपसे आप लोग वादा करें कि मीटिंग को आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे तो ही हम लोग अच्छी तरह से सीख पाएंगे। आगे मैं बढ़ती हूँ, डुप्लीकेशन। साथियों पर्सनल काउंसलिंग करे, वो कमिटमेंट ले। अगर हमें डुप्लीकेशन लानी है अपने टीम में तो उनसे पर्सनल काउंसलिंग करके उन्हें कमिटमेंट ले उनसे। तो क्या करना है, जब तक कामयाबी नहीं तब तक कंपनी नहीं बढ़ेगी। जब तक हम कामयाबी नहीं होंगे, हमारी कंपनी हमारी सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये हमें ध्यान देना है। इसीलिए हमें कामयाब होना है, हमें आगे बढ़ना है, तब जाके हमारी सिस्टम हमारी अभियान आगे बढ़ पाएंगे। प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेंगे अपने लाइफलाइन से, अपलाइन से, हमारे परिवार से प्रॉपर हमें कम्युनिकेशन रखना है, तब तो जाकर हम लोग अपने जीवन में खुशी होकर हमें अपने सिस्टम पे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेंगे तो सारा माहौल बिगड़ जाएगा। तो हमारा माहौल को हमें क्रिएट करना है, अच्छा रखना है। करना आपको है, मैं साथ दूंगा। ये साथियों करना तो हमें खुद को है, सिर्फ हमें ऑफलाइन से साथ मिलेगी, लाइफलाइन से साथ मिलेगी, सिस्टम से हमें साथ मिलेंगे, पर करना तो हमको ही है। आगे मैं बढ़ू, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है।
ये साथियों खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि हमारे घर परिवार में भी बहुत साथी हैं, घर परिवार से भी नेगेटिविटी हो जाते हैं, पर हमें उस वक्त अपने आप को पॉजिटिव करके दिखाना पड़ेगा। बाहरी माहौल पे हमें नेगेटिव किया जाएगा, पर वहां पर भी हमें अपने आप को पॉजिटिव करके दिखाना पड़ेगा। तब जाके देखिए अगले समय आपको सारा माहौल आपको पॉजिटिव दिखेंगे, तो आगे हम बढ़े। हर मीटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। इस मैंने आगे ही कहा है, हर मीटिंग को प्रायोरिटी देना है, यानी कि जैसे कि 1 पीएम 2 पीएम ये जो सेशन चल रहा है, हमेशा इस मीटिंग को प्रायोरिटी दीजिए। कुछ भी काम आ जाए, कहीं भी रहे, पहले इस पर जुड़ जाए, उसके बाद उस काम को करें। आगे आप मुझे कुछ नहीं सिखाए, यानी कि हमें हमेशा ऑफलाइन से सीखना है। हमें बाहरी दुनिया से कुछ अलग सा सीखना नहीं है, हमें ऑफलाइन के बातों को सीखना है, यानी कि ऑफलाइन से पूछे कैसे-कैसे डाउनलाइन को बताए वैसे-वैसे, और बीच में हमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। तो आगे मैं बढ़ूँ, सिखाए, करवाए और करने दे। ये साथियों, ये पॉइंट अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, तो ही आप लोग डुप्लीकेशन बना पाएँगे अपने लाइफ़लाइन को, यानी कि हमें सिखाए यानी उन्हें हमें सिखाना है। ज़ूम मीटिंग पे बैठना, फिज़िकल मीटिंग पे बैठना, 100% प्रोडक्ट यूज़ करना, होम मीटिंगें करवाना, इस तरह से उन्हें हमें सिखाना है और साथ में उन्हें लेकर करवाना भी है, और साथ में उन्हें बाद में हमें करने देना है, यानी कि लाइफ़लाइन को लेते हुए उन्हें करने देना है, तब जाकर हम लोग बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर पाएँगे। बड़े सपने देखो और उसे पूरा करने की ठान लो। ये साथियों, हमें सिर्फ सपना देखना नहीं है। हमारे आदरणीय दादू जी हमें कहते हैं, छोटी-छोटी आँखों पे बड़े-बड़े सपने संजोना है, देखना है। तो साथियों, अपने सपने को बड़ा बनाइए। छोटे आँख है तो हम छोटे ही में सीमित ना रहे, बड़ा बनाएँ। अपने ओहदा से भी हमें बड़ा सपना देखना है, तब हमारे कायनात हमें साथ देती हैं, जो हम आगे बढ़कर उस सपने को पूरा करने के लिए ठान लेते हैं। जैसे कि मैंने आज ठाना है कि मुझे इस साल से अपने घर की नींव लगानी है और मुझे इस साल से अपने घर की तैयारी करनी है। तो इसी तरह से आपको भी ठानना पड़ेगा। और साथियों, स्टार्ट हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप स्टार्ट करेंगे इस सिस्टम पे, 1 साल आप लगातार इस सिस्टम से जुड़े रहेंगे, करते रहेंगे इस सिस्टम को, तो एक समय आएगा, 1 साल के दौरान ही आप हो सकेंगे तो जॉब को रिज़ाइन कर पाएँगे। यानी कि जब लगे सिस्टम से आपको जॉब से भी ज़्यादा इनकम आए, तो आप तुरंत उसको रिज़ाइन भी कर सकते हैं। और साथियों, साथ में 1.5 साल के दौरान ही आपको लगेगा कि मेरा जीवन यानी कि मेरा लाइफ लग्ज़री हो रहा है, तो वो लाइफ आज हम जी रहे हैं, और साथ में 2 साल में लगेगा कि आपके घर पे लग्ज़री कारें आ रही हैं। यस साथियों, मेरे घर में 2 कार आ चुकी हैं, तो आपके घर में भी आ सकता है। आपको लगातार करना पड़ेगा। और साथी उसी तरह 3 से 5 साल के बीच में कहती हूँ, प्रोसेस को लगाना पड़ेगा। एक घर, एक लग्ज़री लाइफ़ आपको जीना है, तो आपको पूरा-पूरा 4 से 5 साल आपको इस सिस्टम में टिका रहना पड़ेगा। और इसी तरह और लास्ट पर कहना चाहती हूँ, वार्निंग देना चाहती हूँ, ये सारे जो बातें मैंने कही हैं आज आप सभी के बीच, याद रखिए, आपके जीवन में तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। मेरे बातों को सुने, कॉपी पेन से आप लोग नोट डाउन किए, अगर उसे कहीं सीमित रख दे, तो ये आपका लाइफ परिवर्तन नहीं होगा। जब आप इस पर एक्शन करेंगे, ठान लेंगे, बस हमें करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं ज़रूर दावा से कहती हूँ, आप आगे बढ़ सकते हो और आपके जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। तो मैं इसी बीच मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ, कितनी इतनी प्यार से आप लोग ने मेरे बातों को ध्यान दिया, इतने ध्यान से मेरे बातों को सुना, तो मैं सभी को धन्यवाद कहते हुए मैं अपने पीपीटी को विराम देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। ओवर टू हमारे होस्टिंग सुनील मैम को मैं। और